बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। आज हम एक नए यूनिट पे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स ग्रेड 6 यूनिट 8 है। देखते हैं स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ द यूनिट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी इसका एक एसओलो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट एसओलो पे जाते हैं और देखते हैं हमारा आज का एसओलो क्या है। दैट इज recognize the formula to calculate area and perimeter, surface area, volume of the different 2D and 3D। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अपने ऐसे लोगों को तो दैट इज सो लेंथी, जिसके अंदर हम पैरामीटर की भी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, 2D शेप्स की बात कर रहे हैं या 3D। 2D के अंदर एरिया स्टूडेंट्स या पैरामीटर आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, 3D शेप्स का आप वॉल्यूम फाउंड आउट करते हैं। हम प्रीवियस एसओलो की अगर स्टूडेंट्स बात करें तो वहां हमने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के एरिया और पैरीमीटर की बात की थी। लेकिन अगर आज के इस एसओलो का देखें तो इसमें हम जस्ट रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया की ही बात करेंगे। लेकिन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है, उसके गिर्द एक आप पाथ लेते हैं तो उस पाथ को इंक्लूड करके एरिया फाइंड आउट करेंगे और देन पाथ का एरिया क्या बनेगा। तो ये बेसिकली आज का हमारा क्या होगा, इस एसओलो का पोर्शन ये होगा कि एरिया ही कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल या स्क्वायर का। बट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये मेन टॉपिक जिसके स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा था कि आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एरिया ऑफ पाथ इनसाइड और आउटसाइड ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर। यानी अगर रेक्टेंगल के अंदर आप पाथ बना लेते हैं या रेक्टेंगल के बाहर, ऑन द सेम लाइन अगर स्क्वायर के अंदर आप पाथ ले रहे हैं या स्क्वायर के बाहर पाथ ले रहे हैं, तो उस पाथ का बेसिकली हमने एरिया फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का एरिया हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, बट हमारा आज का फोकस क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ के ऊपर होगा। मे बी दैट इज इनसाइड और आउटसाइड दैट रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द इनर एरिया फ्रॉम द आउटर एरिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इनर एरिया और आउटर एरिया की क्या बात है। फॉर एग्जांपल आप शेप को देखें आपके सामने स्टूडेंट्स, ये आपका जो इंटरनल शेप है, इसकी अगर आप बात करें तो ये आपका क्या है, रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल का भी आपका क्या होगा, एरिया आएगा, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आप कर लेंगे। इसके साथ ये जो इतना आपका जगह है, ये बेसिकली पाथ है, और ये पाथ पूरी की पूरी आपकी जो रेक्टेंगल है उसके होल गिर्द आपका क्या है, ये पाथ है। तो बेसिकली इस पाथ का हम क्या निकालना चाहते हैं, ये एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम करेंगे क्या, सो सिंपल, पूरी जो आपकी पाथ को इंक्लूड करके रेक्टेंगल बनेगी, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, और जो एरिया आपका बनेगा उसमें से जो इनर आपकी रेक्टेंगल है, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो बच जाएगा वो आपका एरिया इस पाथ का स्टूडेंट्स होगा। सिंपल। अब देखें, इसी को फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल। ऑफ लार्ज रेक्टेंगल बेसिकली पाथ को इंक्लूड करके है स्टूडेंट्स, इसमें पाथ आपका इंक्लूड होगा, और स्मॉल आपकी रेक्टेंगल इसमें पाथ इंक्लूड नहीं होगा। पाथ इंक्लूड करके जो रेक्टेंगल के एरिया बनेगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम स्मॉल रेक्टेंगल के एरिया को। तो स्टूडेंट्स यही हमारा क्या हो जाएगा, उस पाथ का बेसिकली जो आपके रेक्टेंगल के गिर्द है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखते हैं एग्जांपल के अंदर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके सामने है, आपने अंडरस्टैंड करना है। द रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ द लेंथ 50 मीटर। बेसिकली आपका रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लेंथ 50 मीटर है एंड द विड्थ इज 35 मीटर, सराउंडेड एक्सटर्नली बाय द पाथ। ये बेसिकली एक्सटर्नली पाथ को क्या आपका क्या है, ये पाथ है बेसिकली रेक्टेंगल को सराउंड कर रहा है। इसकी जो लेंथ है दैट इज 2 मीटर, या उसकी विड्थ कितनी है, 2 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टर्फिंग पाथ एट द रेट ऑफ 300 पर मीटर स्क्वायर। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम्पल है क्या। एग्जाम्पल में सिंपल स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लेंथ 50 मीटर है एंड विड्थ क्या है, 35 मीटर। उसके गिर्द एक पाथ है और पाथ की जो विड्थ है वो बेसिकली 2 मीटर है। तो हमने उस पूरे पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है।
जब हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हम उसको टर्फिंग करना चाहते हैं, यानी घास वगैरह लगा के डेकोर करना चाहते हैं उस पूरा पाथ को, और 1 मीटर के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो 300 रुपीज़ है। तो बताएं पूरा जो आपका पाथ है उसको डेकोर करने में या टर्फिंग करने में आपकी कितनी अमाउंट लगेगी, ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। अब इसी को आप डायग्राम में अंडरस्टैंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हम रेक्टेंगुलर लॉन के स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, ये इंटरनल आपका रेक्टेंगुलर लॉन है, जिसके अंदर इसकी अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो विच इज 50 मीटर। अगर विड्थ की बात करें तो दैट इज 35 मीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया गया। अब जो पाथ है, अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन में ये है कि उसकी जो विड्थ है पाथ की वो बेसिकली 2 मीटर है। तो इसका मतलब है 2 मीटर यहाँ से भी पाथ है इंक्रीज होगा, और लेफ्ट साइड पे भी आपकी 2 मीटर ऑन द सेम लाइन पाथ है तो इंक्रीज होगा। अब अगर मैं विड्थ की इसकी लेंथ की बात करूं, जो कि पूरा पाथ को इंक्लूड करके, तो बेसिकली मुझे इस 50 के अंदर 2 + 2 करना पड़ेगा। 2 यानी लेफ्ट साइड पे हमारा इंक्रीज हुई लेंथ, और 2 हमारी राइट साइड पे इंक्रीज हुई, तो इसलिए ये हमारी क्या बनेगी, लेंथ ऑन द सेम लाइन। अगर मैं विड्थ की बात करता हूं तो यहां भी 2 मीटर इंक्रीज हो गया, और यहाँ भी 2 मीटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो फिर होल लेंथ अब जब हम करेंगे तो 35 में 2 + 2 हम करेंगे तो दैट इज 39। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स डायग्राम को अंडरस्टैंड करना था कि अगर आपकी रेक्टेंगल है उसके राउंड अबाउट आपका पाथ है, तो पाथ की जितनी विड्थ है आप उसे डबल करके, यानी 2 साइडेड है, दोनों साइड पे वो ऐड करेंगे तो उसकी डबल अमाउंट ऐड करनी होगी। यानी अगर पाथ 2 मीटर है तो बेसिकली लेंथ को इंक्रीज करते हुए आप 2 + 2 करेंगे तो पूरी लेंथ आपके स्टूडेंट्स यूं आ जाएगी, जो आपकी ग्रेटर रेक्टेंगल बनेगी जिसमें आपका पाथ भी इंक्लूड होगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बाकी तो ऑन द सेम लाइन, जैसे रेक्टेंगल का आप एरिया फाइंड आउट करते हैं आप करेंगे, और स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाथ का एरिया आप फाइंड आउट कर लेंगे। देखते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन के अंदर सिंपली जो कि हमें दिया गया, लेंथ ऑफ द लॉन इज 50 मीटर एंड विड्थ इज 35 मीटर, जो कि क्वेश्चन में मौजूद है। सबसे पहले तो हम उस लॉन का पूरा एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ द लॉन विच इज 50 मल्टीप्लाई विद 35, यानी जब भी आपकी रेक्टेंगल होती है तो आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हैं, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 35 आंसर इज 1750 मीटर स्क्वायर। ये जो इंटरनल आपकी रेक्टेंगल है उसका एरिया आ गया। नेक्स्ट, अब लेंथ ऑफ द लॉन इंक्लूडिंग पाथ, जैसे मैंने आपको बताया है, अब लेंथ पहले थी 50, दोनों साइड पे आप 2 2 ऐड करेंगे तो दैट इज 54। अगर विड्थ की बात करेंगे तो आपके लॉन की विड्थ जो 35 थी उसमें आप 2 + 2 ऐड करेंगे तो विच इज 39, जो कि ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ। अब अगर हम ग्रेटर जो रेक्टेंगल है जिसमें पाथ इंक्लूड करें, इसके एरिया की बात करें तो स्टूडेंट्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ग्रेटर लेंथ हमारी क्या निकली 54 और विड्थ हमारी 39, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2106 मीटर स्क्वायर। अब बेसिकली हमारा फोकस तो ये है कि हम पाथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसका, एरिया, जो पाथ का एरिया है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सिंपली जो ग्रेटर रेक्टेंगल है उसमें से स्मॉलर रेक्टेंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर इज 356 मीटर स्क्वायर। अब बेसिकली हम तो कॉस्ट निकालना चाहते हैं। अगर 1 मीटर की कॉस्ट स्टूडेंट्स हम ये कह रहे हैं कि 300 पर मीटर स्क्वायर है, तो आपका जितना भी पाथ का एरिया निकला है आप इस अमाउंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जो ही मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो आंसर इज 1,06,800 रुपीज टोटल स्टूडेंट्स आपके लगेंगे। और वो जो पाथ है रेक्टेंगल के गिर्द जिसकी विड्थ 2 मीटर है वो तमाम आप जो है टर्फिंग कर लेंगे, बट आपको तकरीबन 1,07,000 रुपया चाहिए होगा इस काम के लिए। तो ऑन द सेम लाइन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी तरह पाथ की लेंथ को इंक्लूड करके ग्रेटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना, स्मॉलर का फाइंड आउट करना, सब्ट्रैक्ट करना पाथ का क्या आ जाएगा, एरिया, और सो सिंपल। देखते हैं स्टूडेंट्स एक नई एग्जांपल को। अब रेक्टेंगुलर गार्डन मेजर ऑफ द 10 मीटर बाय 8, यानी उसकी लेंथ 10 है और विड्थ जो है वो 8 मीटर है। देयर इज अ पाथ ऑफ 1 मीटर वाइड, 1 मीटर पाथ है अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। सो सिंपल। तो सबसे पहले तो अगर हम कैलकुलेट द एरिया ऑफ द लार्जर रेक्टेंगल, तो इसमें
ये कंफर्म होगा कि गार्डन का एरिया प्लस पाथ का एरिया होगा तो टोटल एरिया तब आएगा स्टूडेंट। तो लेंथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल इसमें हम ऐड करेंगे प्रीवियस एग्जांपल की तरह। अगर लेंथ आपकी 10 है तो आपकी एक साइड आपका 1 मीटर है, तो सोचो कि दोनों साइड पे 1 + 1, तो आप 2 ऐड करेंगे तो 12 मीटर आ जाएगी। ऑन द सेम लाइन विड्थ 8 मीटर है, 2 मोर ऐड करेंगे यानी 1 + 1 मीटर, तो दैट इज 10 मीटर। अगर एरिया की बात करें, ग्रेटर जो आपकी रेक्टेंगल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 120। अब अगर आप गार्डन की बात करते हैं जो एक्चुअल जिसकी लेंथ और विड्थ दी गई है 10 और 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 8 को तो आंसर है 80। आप ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया पाथ का आ जाएगा। सो सिंपल एरिया ऑफ द लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल विच इज 120 माइनस 80, आंसर 40 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल आपका जो वो पाथ है जिसकी वर्ड 1 मीटर है, उसके एरिया की अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स वो हमारी क्या निकलेगी, 40 मीटर स्क्वायर। सिंपल। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। देखते हैं अगर होमवर्क की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7 एंड आपका क्वेश्चन 10 ऑन द सेम लाइन है, आप सॉल्व करिए। अगर रिसोर्सेज की स्टूडेंट्स बात करें तो वर्कशीट, एंड सेकंड वन इज द क्वेश्चन बैंक, थर्ड वन इज लेसन प्लान एंड फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द सेम लाइन। जैसे कि हर लेक्चर में आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक और वर्कशीट आपके लिए प्रिपेयर की जाती है। आप इनको डाउनलोड करें, इसे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको ये अवेलेबल होंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।